नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 7 पर्सनालिटी 7.2 के लास्ट 3 क्वेश्चन। ठीक है, देखें ये क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है और 9 नंबर और 10 नंबर इस वीडियो में आप देखेंगे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। 8 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और ए पी बराबर दिया हो 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड और पी रेखाखंड ए पी पर स्थित हो। तो हमें बिंदु पी के निर्देशांक बताना है और ये कंडीशन दिया हुआ है। तो देखें इसको कैसे किया जाएगा। देखें तो इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है और ये दिया हुआ है, ये ए बी है, ये ए है और ये बी है और इसका निर्देशांक जो है -2, -2 है और इसका है 2, -4 और यहाँ पर बिंदु P है। इसका निर्देशांक पूछ रहा है तो हम मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक जो है वो x, y है। ठीक है, ऐसे तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना बिंदु P का निर्देशांक x, y है। ठीक है, ऐसे लिखिए। अब देखो इसको अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाते हैं तो हमें m1 और m2 चाहिए। तो हमें m1 और m2 तो यहाँ पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं m1 और m2 पता करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है वो दिया हुआ क्या, ए पी बराबर 3/7 ए बी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, एक काम करते हैं। देखो 7 इधर भाग में है, इधर आके गुणा हो जाएगा ना, तो 7 ऐसे हो गया और इधर 3 गुणा में बचेगा, फिर आके यहाँ इधर भाग हो जाएगा ऐसे। तो ए बी और इसको इधर लाते हैं तो यह क्या हो जाएगा, बटे ए पी हो जाएगा। ठीक है, अरे देखो भाई यहाँ पर इधर ये गया तो 7 गुणा इसके साथ ये गुणा में हो गया, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा बराबर। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखो, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, ये ए पी और प्लस पी बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ए बी को बराबर लिखेंगे ए पी और प्लस पी बी, बटे जो हो जाएगा वो ए पी हो जाएगा, बराबर ए पी बटे ए पी हो जाएगा प्लस पी बी बटे ए पी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये देखो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये पी बी बटे ए पी हो जाएगा और इधर जो है उधर 7/3 ऐसे उतारते रहेंगे। अब फिर देखो 7/3 ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर पी बी बटे ए पी हो जाएगा ऐसे। इधर देखो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं और इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 - 3 बराबर हो जाएगा पी बी बटे ए पी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना होगा, 4/3 हो जाएगा, पी बी बटे ए पी हो जाएगा। अच्छा इसी को हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 3/4 ए पी बटे पी बी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो ए पी बटे पी बी मतलब ए पी अनुपात पी बी भी तो कर सकते हैं, बराबर कितना है, 3:4 है। तो इधर देखो ए पी बटे पी बी अर्थात ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमें m1 और m2 मिल गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब P बिंदु P के लिए। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे यहाँ पर जगह है थोड़ा सा, तो हम लिखेंगे अब बिंदु P के निर्देशांक
के लिए ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x1 बराबर हो जाएगा -2, y1 बराबर हो जाएगा -2, x2 बराबर हो जाएगा 2 और y2 बराबर हो जाएगा -4। और यहाँ m1 बराबर हो जाएगा 3 और m2 बराबर हो जाएगा 4, इस तरीके से। इसके बाद देखें x, y बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और यहाँ m1 y2 हो जाएगा प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये मैंने विभाजन सूत्र पूरा लिख दिया, ठीक है। अब इसी में वैल्यू पुट कर लेता हूँ तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए m1 कितना हो जाएगा बच्चों, m1 3 है और x2 यहाँ पर देखें तो 2 है ऐसे, प्लस m2 4 है और x1 -2 है ऐसे, और बटे जो हो जाएगा वो 3 + 4 तो रहेगा ही रहेगा। m1 फिर 3 लिखेंगे और y2 जो हो जाएगा वो -4 हो जाएगा, प्लस m2 हो जाएगा 4 और ये y1 जो हो जाएगा वो -2 हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और बटे 3 + 4 ऐसे रहेगा, ठीक है। फिर ध्यान दो यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 दूना 8, माइनस में 8 हो जाएगा और बटे 7, और यहाँ देखो -12 और 4 दूना 8 हो जाएगा -8 और बटे 7 ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 बटे 7 और यहाँ पर हो जाएगा -20 बटे 7 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु P का जो निर्देशांक आ गया कितना आ गया, देखो -2 बटे 7 और कामा -20 बटे 7, जो कि यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि बिंदुओं A -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इसको कैसे किया जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम में आप लोग के आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको बढ़िया से देखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर है 9 ऐसे। तो ये बिंदु दिया गया है, ये मान लो A है, ये A है और ये V है। इसका जो निर्देशांक दिया गया है 2, -2, और इसका दिया गया है 2, 8, ठीक है। ये बिंदुओं द्वारा 4 बराबर भागों को में विभक्त, तो मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है। तो ये 4, इसको मान लेते P, ये Q, ये R, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में ये विभक्त हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ देखो यहाँ पर, तो AP बराबर क्या है, PQ है, और बराबर QR है, और बराबर क्या है, RB है। ये सभी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो ध्यान देखो, एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर अभी देखो दिमाग लगेगा। अच्छा देखो, बिंदु Q का अगर निर्देशांक हमें चाहिए, तो अगर एक चीज़ देखो, यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी क्या है, सेम है, अर्थात बिंदु Q जो है वो AB का मध्य बिंदु है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे Q के लिए, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा के निकालेंगे Q का निर्देशांक। तो हम लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक के लिए, बिंदु Q के निर्देशांक के लिए ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, x, y बराबर हो जाएगा x1 + x2/2 और हो जाएगा y1 + y2/2 हो जाएगा। ध्यान दो, x1 यहाँ पर देखो, x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर देखो हम रखेंगे -2 + 2/2 और यहाँ हो जाएगा 2 + 8/2 ऐसे। तो यहाँ पर देखो 0/2 हो जाएगा और यहाँ पर 10/2 हो जाएगा। तो यहाँ 0 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 0, 5, अर्थात बिंदु Q का निर्देशांक कितना आ गया, 0, 5 का। तो एक आंसर ये आ गया, ठीक है। अब हम ऐसे लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक के लिए, तो बिंदु Q के
निर्देशांक के लिए, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो इसके लिए ध्यान से देखो, ये इसका क्यू का निर्देशांक कितना है बच्चों, 0,5 आया हुआ है, ठीक है। तो अब कि इसके लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का फिर सूत्र लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे। तो x, y बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ऐसे हो जाएगा। तो बराबर x1 -2 और प्लस 0/2 और y1 2 प्लस 5/2 हो जाएगा, ऐसे बराबर -2/2 और ये हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, बराबर -1 और 7/2 हो जाएगा। तो Q का जो निर्देशांक आ गया, Q का जो निर्देशांक आ गया वो कितना आ गया, हाँ सॉरी ये P, हमने ये हाँ गलत रख रखा भाई, इसको P लिखना था, P के निर्देशांक के लिए। तो P का निर्देशांक कितना आ गया, -1, 7/2 आ गया। अब ऐसे हम लिखेंगे बिंदु R के निर्देशांक के लिए। यहाँ पर ध्यान दो, ये देखिए बिंदु R के निर्देशांक के लिए। तो R ये Q और B का मध्य बिंदु हो जाएगा R, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे बिंदु R के निर्देशांक के लिए, बिंदु R के निर्देशांक के लिए, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा x, y बराबर x1 प्लस, इससे लिखता हूँ x1 प्लस x2/2 और कामा हो जाएगा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान यहाँ पर रखते हैं और इससे रखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर रखता हूँ, तो ये हो जाएगा x, y बराबर 0 प्लस 2/2 हो जाएगा और 5 प्लस 8/2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये 2/2 हो जाएगा और ये 13/2 हो जाएगा, इस तरीके से कट के 1, 13/2 हो जाएगा। तो बिंदु R का जो निर्देशांक जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1, 13/2 हो जाएगा, जो कि यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी जो आंसर रहा करे उसको ऐसे हाईलाइट आप कर दिया करें, जिससे कि एग्जामिनर को आंसर दिख जाए और आपको तुरंत का तुरंत पूरा नंबर मिल जाए, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है, संकेत दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें चाहिए, ठीक है। देखें तो हमें एक समचतुर्भुज दिया हुआ गया है, एक हम ऐसे समचतुर्भुज बनाते हैं। चल इसको थोड़ा सा इधर ही कर लेता हूँ। ये एक समचतुर्भुज है, मान लेते हैं ए बी सी डी। और आपको पता है कि समचतुर्भुज जो होता है उसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो इसका जो दिया गया है 3, 0 और ये 4, 5 दिया गया है, -1, 4 दिया गया है और इसको -2, -1 दिया गया है, ठीक है। तो हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है सबसे पहले वो याद होना चाहिए। अगर जिसको फार्मूला नहीं याद है तो उम्मीद मत करना कि वो इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 और गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल होता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर इसमें हिंट भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखो इसके विकर्ण निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके विकर्ण निकाल लेते हैं, मतलब विकर्ण AC निकाल लेते हैं और BD निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर AC बराबर दूरी का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। क्या होता है दूरी का सूत्र, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई लोग घबराएंगे नहीं कि हमने ये x2 - x1 पढ़ा है, ये भी सूत्र होता है, ठीक है। तो ये जान जाएं, ठीक। तो ये x1 यहाँ पर देखें, ये x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, ठीक है।
तो देखो 3 माइनस, एक चीज़ यहाँ पर देखो x2 -1 में है ना, तो यहाँ पर जब -1 रखूँगा तो ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ डायरेक्ट प्लस लिख दे रहा हूँ ऐसे। और y1 0 और -y2 -4 का स्क्वायर और लगा दूंगा ऐसे रूट। ठीक है, फिर ध्यान दो, तो ये 4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, तो 16 + 16 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 16। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और √2, तो AC बराबर कितना आ गया, 4√2 आ गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से निकाल लेंगे BD। तो BD के लिए क्या हो जाएगा, ये x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पर लिखेंगे BD बराबर, फिर वही सूत्र लगा लो, BD ये x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ऐसे, तो ये 36 और प्लस 36। ठीक है, 36 36 2 36 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 36 ऐसे, 36 का वर्गमूल 6 आता है और √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये BD कितना आ गया, 6√2 आ गया। ये यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, ये BC रखा है, ये BD होगा बच्चों। ठीक है, BD बराबर, तो AC आ गया 4√2 आ गया और BD आ गया 6√2 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल ऐसे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1/2 और विकर्ण कितना है, 4√2 है और आया हुआ है 6√2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ देखो यहाँ पर 1/2 तो ऐसे रहेगा, 4 छक 24 हो जाएगा और √2 का गुणा होकर खाली 2 हो जाएगा, तो ये कट गया, तो कितना आ गया 24। अब 24 किस में दे रहा है, वर्ग मात्रक में शायद दे रहा है, मैं आंसर देख लेता हूँ, ये दे रहा है वर्ग मात्रक। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से आपको सभी क्वेश्चन इस प्रश्नावली के लग गए। अब मैं इस प्रश्नावली के ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा अगले वीडियो में, जो क्वेश्चन जो है बच्चों बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कम से कम 10 से 15 सालों के एग्ज़ाम में, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से, उन सभी क्वेश्चन को कराऊंगा। तो वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, जितने भी लोग होंगे उसको शेयर भी करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को गारंटी मैं कहता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा बच्चों। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें। धन्यवाद बच्चों।